S4 की टीम आज वार्ड 2 में है और ये लगातार नगर निगम चुनाव कवरेज कर रही है। और इस कवरेज में हम लोग प्रत्याशियों के साथ साथ जो जिन लोगों ने बीजेपी से या सपा से या कांग्रेस से जिन लोगों ने जहां जहां आवेदन कर रखा है उनसे भी बात कर रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी उनसे भी बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग वार्ड 2 में बीजेपी की मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा कल्पना पांडे जी के पास है। कल्पना पांडे जी से हम चाहते हैं कि वो अपने विचार रखें और मैं चाहता हूं कि आगे का परिचय, वैसे नाम तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे का परिचय जो है अपना नाम और कब से वो बीजेपी में काम कर रही है वो स्वयं बताएं। मैं कल्पना पांडे, क्रॉसिंग महिला मोर्चा अध्यक्ष। और मेरा पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है पिछले 10 सालों से। और अभी मुझे 2 साल से संगठन के लिए मैं काम कर रही हूँ। और जो भी डबल इंजन की सरकार है हमारी, मोदी योगी जी की जो भी योजनाएं आती हैं उनको मैं घर घर पहुंचाने का काम करती हूँ। और मैंने महिलाओं के लिए खासकर बहुत काम किया है। और मैंने आंगनवाड़ी भी गोद ली है, वहाँ भी मैं जाती हूँ। और बच्चों को जो भी असुविधा होती है मैं वो देखती हूँ और वो करने का प्रयास करती हूँ। और जो महिलाएं हैं उनको उज्ज्वला योजना से मैंने जोड़ा है। और जो गरीब महिलाएं हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे उनके घर में मैंने राशन वितरित किया है। और ऐसे मैंने बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो मैं महिलाओं तक पहुंचाने का काम करती हूँ। महिलाएं परेशान थी, उनको पानी की दिक्कत हो रही थी। मैं विधायक जी से मिलके उनके लिए बोरिंग करवाया जिससे 300 गरीब महिलाओं के घर में पानी पहुंच रहा है। लेबर कार्ड मैंने बनवाया जिसमें महिलाओं को 3000 रुपये मिला जी। इससे। तो जो भी संगठन का काम है वो मैं कर रही हूँ। हर घर तिरंगा अभियान में मैंने घर घर तिरंगा पहुँचाया। और ऐसे बहुत सारे हैं जो भी योजना मुझे मतलब सरकार की जो भी आई मैं उसको समय समय पर लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। बाकी संगठन जैसा चाहेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहन जी, आप ये वार्ड 2 से आप प्रत्याशी भी हैं, यानी प्रत्याशी के लिए आपने आवेदन भी कर रखा है? जी जी, मैंने कर रखा है जी। क्योंकि ये महिला सीट है और मैं चाहती हूँ कि इस सीट में मुझे अगर संगठन चाहे तो काम करने का मौका दे और आगे बढ़ने का मौका दे, इसलिए मैंने ये अपना दिया है। बहन जी, आपने जो भी आपने काम बताया, आपने काम काफी किया है। जो क्षेत्र में मैं गया तो क्षेत्र में पब्लिक ने भी आप ही के बारे में बताया कि काम उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। तो ये काम तो आप कर ही रही हैं, तो पार्षद बन के ये ज्यादा काम करने के लिए आप ये चुनाव लड़ना चाहती हैं? नहीं, यहाँ के लोगों की पसंद हूँ मैं। यहाँ के लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और इसलिए मैं पार्षद की उम्मीदवार हूँ। और ये जो होता है पार्षद वो लोगों के पसंद पे डिपेंड करता है। तो यहाँ के लोगों की इतनी मतलब चाह है कि दीदी आप हमारे बीच अगर पार्षद बन के आओगे तो हमारा सारा काम आप इजीली तरीके से कर पाओगे, इसलिए मैंने ये आवेदन दिया है। बहन जी, जिस तरीके से अभी दिल्ली में नगर निगम चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें लेके आई, 134 सीटें आम आदमी पार्टी लेके आई। और वो आम आदमी पार्टी अब यूपी में भी तैयारी कर रही है, खासतौर पे गाजियाबाद के लिए। तो उसके लिए आपको क्या कहना है? वो यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ बाबा का राज है और योगी के राज में ये सब चीज़ नहीं होगा। हमारे योगी जो है इस तरीके से काम किए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे ही रहेगा। अच्छा, जैसे सपा पीछे आजमगढ़ में चुनाव हार गई और रामपुर लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन इसी बीच मैनपुरी चुनाव में ये लोग जीते और चाचा भतीजे दोनों एक हुए। और सपा में एक नई लहर है, एक ताकत अपने आप को वो महसूस कर रहे हैं कि चाचा और भतीजा एक हो गए हैं। और अब वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं यहाँ की यूपी में, खासतौर पर गाजियाबाद में भी। उनके सारे प्रत्याशी, जहाँ उनको टिकट प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, अब वो भी प्रत्याशी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना है आपको? और जगह पे उनका जादू चल गया लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि हमारे योगी जी के राज में सिर्फ बीजेपी ही चलेगी और कोई दूसरी पार्टी नहीं चलेगी। बीजेपी का की स्थिति नगर निगम चुनाव में आप क्या मानती हैं कि कैसी आपकी आपकी जो है क्या स्थिति बीजेपी की रहेगी? नंबर 1 पे है। बहुत अच्छी बात है, आपने चलिए नंबर 1 कहा। तो आगे क्या कांग्रेस अभी जैसे हिमाचल में जीती और कांग्रेस अब में एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस भी आ रही है, उसके बारे में क्या कहना है? यहाँ कांग्रेस के लिए तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, वो तो जीरो ही मान के चलिए कांग्रेस को। अच्छा,
पार्षद बनने के बाद अगर जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया और जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया, आप पार्षद बन गई, तो पार्षद बनने के बाद सबसे पहला काम अपने वार्ड के लिए, आप नंबर 2 वार्ड के लिए आपका क्या रहेगा? जो भी है समस्या वार्ड की, पहले जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जो उनके रोजमर्रे की जो भी दिक्कत है, जैसे उनका रोड नहीं है, नाली नहीं है, ये सब तो आम चीज हो गया। लेकिन महिलाओं को मैं मजबूत करूंगी और महिलाओं को आगे बढ़ाने का मेरा संकल्प है। अभी जैसे बीजेपी में आपकी जो महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष हैं पूनम कौशिक जी, उन्होंने अपील किया है बीजेपी के नेताओं से कि जहां महिला सीटें हैं वहां केवल महिला ही जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया जाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में बिल्कुल सही मतलब सोचा है, क्योंकि जो महिला कार्यकर्ता हैं वो फिर काम करने के लिए ही रह जाती हैं, और जब टिकट की बारी आती है तो कोई भी नेता अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, फिर महिला मोर्चा का क्या मतलब है। तो पार्टी से क्या उम्मीद है आपको? मुझे उम्मीद है पार्टी से कि मैंने जिस हिसाब से काम किया है, पार्टी मुझे आगे बढ़ने का मौका देगी। बहन जी ने अपनी बात रखी, अपने सामाजिक जीवन का परिचय दिया। बहन जी ने काफी काम किया है। अब देखना ये है कि पार्टी जो है बहन जी का आवेदन स्वीकार करते हुए इनको पार्षद प्रत्याशी बनाती है। अगर पार्षद प्रत्याशी बन जाती है बहन जी, तो जनता क्या आशीर्वाद देती है, जनता वैसे काफी साथ भी है और जनता का आशीर्वाद बहन जी को मिल जाए। S4 न्यूज के साथ मैं प्रदीप।